Hello, dear students. Welcome you all in your SST class. Okay. Today we will discuss about second chapter of geography, and the name of chapter is physical features of India. In this chapter we have to discuss about physical features of India, theory of plate tectonics, movements of plates, plate boundaries, major physiographic divisions, which are the Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, and the islands, and at last a conclusion. Okay, so let us start. First we will discuss about the physical features of India. As you can see in the picture, physical features means what? The outer view of the India. Okay, whatever you can see at the moment, or means by overall view, whatever we are thinking or we can see, that is known as the physical features. So India is very vast country, as we all know that, and many of landforms we can see over there, and this known as this physical features. As you can see in the picture, mountains and rivers, plateau, many of the things टोटली दे ऑल आर टुगेदर नॉन एज द लैंडफॉर्म्स. बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर. आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी है, और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हिमालयाज हैं, बीचेस हैं जो कि साउथ में हैं, थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, और डेक्कन प्लेटो जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं. ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंडिया के अंदर है, दैट ऑल टुगेदर नॉन एज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. एम आई क्लियर टू यू? Okay, the next thing is that the relief and physical features of India have evolved through the different geographical periods. मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग पीरियड्स से जो है उभरी हुई हैं या निकली हुई हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज इट लुक्स टुडे. जैसा कि हम आज इंडिया को देख रहे हैं वैसा पहले नहीं थी. वेदरिंग के कारण, डिपोजिशन के कारण, सॉइल इरोजन के कारण आज जो इंडिया है वो इस टाइप का दिखाई देता है. जो लैंड मासेस हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, वेदर के कारण या डिपोजिशन के कारण या सॉइल इरोजन के कारण, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से मेंटेन हुई हैं या बन गई हैं, है ना. हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा है. आज से पहले इंडिया ऐसा दिखाई नहीं देता था जैसे कि आज हम देख सकते हैं. इन सब चीज़ों के कारण, डिपोजिशन के कारण, या फिर जो आपका ऑलरेडी मैंने बोला वेदर के कारण, सॉइल इरोजन के कारण ऐसा हो गया है. अभी आप देखें प्लांट्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, रिवर्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, कोस्टल एरिया, प्लेटोज जो मार्क किए गए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं मैप के अंदर, है ना. पर्टिकुलर जगह जो हाईलाइट कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल this is plateaus. Okay, these are the rivers, it is shown in the figure. Okay, no one knows how exactly India was formed. किसी को पता नहीं है कि इंडिया जो है वो कैसे फॉर्म्ड हुआ. हाउ एवर द साइंटिस्ट है सेवरल थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज जो है वो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, दी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोसेस बताने के लिए. और वन सच थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ये जो थ्योरी है वो दी गई है साइंटिस्ट के थ्रू. इन सब के बारे में बताया गया है कि जैसा उनको मतलब स्टडी कर कर उनको पता चला किस टाइप का इंडिया था या किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ, उन्होंने अपनी बातों में या अपनी थ्योरीज के अंदर उनको बताया गया है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस प्लेट्स टेक्टोनिक्स आर देयर. इट इज़ मार्क्ड और हाईलाइटेड विद द ब्लू कलर, एज यू कैन सी. ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स मीन्स होता है कि जो प्लेट्स हैं, जैसे कि हम माने कि जो इस तरीके के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अलग अलग तरीके का, इस तरीके से कुछ लाइंस हों और वो सब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है, वो ये सारे जो जितने भी देश हैं या फिर मतलब जितनी भी जगह हैं, जो भी लैंड फॉर्म्स है, वो सब एक दूसरे को क्लैश करते हुए इस तरीके से दिखाई देते हैं. तो उन्होंने इसको नाम दिया है प्लेट टेक्टोनिक्स. मैंने आपको लास्ट ईयर साइंस में अर्थक्वेक के अंदर ये चीज़ समझाई थी कि जब ये आपस में टकरा जाती हैं प्लेट्स तो क्या होता है, अर्थक्वेक आने का
संभावना होती है या इस तरीके को कुछ अरेंजमेंट होता है, जब जाके क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती हैं। ठीक है, द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स, नेक्स्ट इज किस तरीके से मूवमेंट होता है यहाँ, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो जो फर्स्ट अर्थ क्रस्ट होती है, दैट हैव मेजर 7 मेजर्स एंड 7 माइनर प्लेट्स आर देयर। कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं 7, जिनको नाम दिया है 7 प्लेट मेजर प्लेट्स होती हैं, और कुछ माइनर प्लेट्स भी होती हैं। उनका जो मूवमेंट होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जो मूवमेंट होता है, जो डिस्टर्बेंस कस करता है, फर्स्ट जो लेयर होती है, जो हमारे अर्थ की पहली लेयर होती है, सबको पता है कि अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, कोर इज द लास्ट वन, मेंटल इज द मिडिल वन, एंड द क्रस्ट है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ डिस्टर्बेंस होता है इन प्लेट्स के अंदर, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, ये जितनी भी फोल्डिंग्स प्लेट्स हैं इस तरीके के दिखाई देती हैं, है ना, फोल्डिंग प्लेट्स हैं इस तरीके की दिखाई देती हैं। ये जो अर्थ ये ऐसा हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला मैंने अर्थक्वेक के बारे में, है ना। तो ये जो जितनी भी प्लेट्स होती हैं इनके अंदर मूवमेंट्स होता है, और जिसके कारण अप एंड डाउन्स आते हैं, और ये प्लेट्स जो हैं वो इस तरीके की दिखाई देती हैं, उभरी हुई दिखाई देती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द प्लेट्स। जैसे कि वॉल्केनोज जो होते हैं वो इनकी जो एज होती हैं, साइड्स होती हैं, फेस होती हैं, किसकी, प्लेट्स की, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर। देखो प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो कैसी होती है, कॉन्वेक्शनल बाउंड्रीज आ देया, ओके, ट्रांसफर बाउंड्रीज, जिसके टकराने से क्या होता है, जो अर्थक्वेक है वो कभी कभी आ जाता है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, डिवाइड करने वाली, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे से टकरा कर और निकल रही है, कन्वर्जेंट मीन्स आपस में मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं फिगर के अंदर। पेनिनसुलर इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशियन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड। ओके, पेनिनसुलर इंडिया जिसका पार्ट है, एक जो पुराना सुपर कॉन्टिनेंट है जिसका नाम दिया गया है गोंडवाना लैंड। ये ओरिजिनेट हुआ था, बहुत सारे लैंड मासेस होते हैं जिनको हम मिला के बात कर रहे हैं, इन सबको मिलाकर गोंडवाना लैंड कहलाता है। जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब मिलकर जो है क्या बना लेते हैं, गोंडवाना लैंड बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमको क्या है, मेन जो पार्ट है या मेन चीज़ जो है हमको चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, दैट इज़ द फिजिकल डिवीजन, मेजर फिजिकल डिवीजन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन of India. Physical features of India has grouped or categorized in following parts, that are the main is the Himalayan mountains, northern plants, peninsular plateau, and the Indian desert, the coastal plant, and the islands. Okay, so let us discuss about the Himalayan माउंटेन्स। द हिमालयन आर फोल्ड माउंटेन्स। देखो माउंटेन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो हिमालयन होते हैं। ठीक है, विच कवर विद द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट जो है इसने कवर करके रखा है, किसने, फोल्ड माउंटेन्स ने, और किसके, हिमालय के। दे आर द जोग्राफिकल यंग एज कम्पेयर टू द अदर माउंटेन रेंज। जोग्राफिकली अगर हम देखे जाएँ तो दूसरे माउंटेन की जो अगर हम रेंज को अगर कंपेयर करते हैं तो जोग्राफिकल एरिया जो है वो हिमालयन माउंटेन ने कवर करके रखा है। तो हिमालयन रेंज जो है वो हाईएस्ट है मोस्ट ऑफ द रग्ड माउंटेन्स इन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हिमालयन रेंज है वो सबसे हाईएस्ट रेंज है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर इंदस इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। आप इंदस से लेकर तो ब्रह्मपुत्र जो है रिवर है वहाँ तक फैली हुई है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है हिमालय रेंज जो है वो फैला हुआ है, इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। ठीक है, फॉर्मिंग एन आर्क अबाउट द 2400 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं, अगर आप ध्यान में रखें तो फॉर्मिंग एन आर्क ऑफ 2400 किलोमीटर, मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, इट इज़ द widest range of vary from the 400 kilometer to Kashmir
टू 150 किलोमीटर इन द अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है ना, ये फैला हुआ है। इसकी जो वाइड है मीन्स विड्थ जो है वो यहाँ तक फैली हुई है। चौड़ाई कर बात करते तो एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन वेरी मोर देन द वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंज से बना हुआ है। फर्स्ट है हिमाद्री, सेकंड हिमाचल एंड द थर्ड वन इज शिवालिक। एज यू कैन सी 3 जो माउंटेन्स हैं वो जो है इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल रेंज है, मतलब एक दूसरे के समान है, पैरेलल हैं। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज हिमाद्री, सेकंड बात करें तो हिमाचल है, थर्ड वन इज द शिवालिक। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। द इनर और द हिमाद्री, मतलब अगर अपन बात करें जो छोटा है, जो इनर है, उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट जो है इसका हम इनर हिमालय भी बोलते हैं। इट इज़ कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पिक विथ द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है? थिक 6000 मीटर्स है, इतना लंबा है। इट कंटेन्स द हाइएस्ट पिक भी बोला जाता है। तो ग्रेट हिमालयन फोर्ट्स आर एसिमेट्रिक इन नेचर। एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है? वो जो बराबर भागों में जो है वो कट जाता है, और असिमेट्रिक मीन्स क्या होता है? वो बराबर भाग में नहीं कटता है। तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। मीन्स कोर इस क्या है? मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि कोर जो होती है इनर पार्ट होता है किसका? अर्थ का। तो इसके अंदर अगर हम जाकर देखें तो वहाँ पर डिपोजिशन मिलेगा आपको ग्रेनाइट का, ठीक है। इट इज पेरेनियल शो द बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंट फ्रॉम दिस रेंज। मतलब यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर वगैरह जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं अगर देखा जाए तो। कहाँ से? हिमाद्री से। और इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट रेंज जो है वो क्या है? हिमाचल है। द रेंज लाइंग to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system that is known as the Himachal और Lesser हिमालय। देखो सबके दो नाम हैं, है ना। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है किसके बारे में? इनर हिमालय, हिमाद्री। इनर हिमालय नाम हो गया किसका? हिमाद्री का, ठीक है। इनर हिमालय किसका हो गया? हिमाद्री का हो गया। अभी नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं हिमाचल। हिमाचल का एक और नाम अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्या है? लेजर हिमालय, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखें, लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर। द कंप्रेस्ड एंड द अल्टर रॉक्स से बना हुआ है, ठीक है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक है? 3700 मीटर से लेकर तो 4500 मीटर तक है। इसकी जो रेंज है वो है 50 किलोमीटर, ओके। जो चौड़ाई है, जो एवरेज रेंज है वो कितनी है? 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजल रेंज, ये भी एक माउंटेन है, इसका नाम है पीर पंजल, जो ये और लॉन्गेस्ट है, ये अलग बात है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। द धौलतधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। मतलब इनके लगभग ही कहलाती है, प्रोमिनेंट है, इनके साथ साथ ही रहती हैं। तो और भी हैं धौलतधार और महाभारत। द रेंज इज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज। बहुत ये जो रेंज है बहुत सारी घाटियाँ जो है या वैलीज जो हैं इनसे बनी हुई, जैसे कि कश्मीर, द कांगड़ा कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। द रीजन इज़ वेल नोन फॉर द हिल स्टेशन। ये जो हिमाचल आपको पता ही है हिल स्टेशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है दैट इज़ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। सबसे ऊपर जो है वो क्या कहलाएगी? शिवालिक है, आउटर मोस्ट रेंज है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 900 से 1100 मीटर तक है। और इसके अलावा ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना हुआ है। एंड इट ब्रोट डाउन बाय द रिवर फॉर द मेन हिमालय रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। बरसात के कारण या जो मतलब जो रेनफॉल होता है उसके कारण जो है रिवर्स के अंदर इसका कुछ पार्ट जो है वो रिवर के अंदर आता है। दिस वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एलुवियम।
इस वैली जो वैली है, ये जो घाटी है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इससे कवर्ड है। किससे? थिक ग्रेवल से। ग्रेवल जो है, एलुवियम जो है, वो क्या है? मिट्टी के नाम है, आप सभी को पता है। तो इससे कवर होता है या कवर्ड रहती है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स नोन एज द डंस, है ना। डंस किसको बोलते हैं, है ना। ये जो पार्ट होता है, ये इस टाइप का जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? डंस कहा जाता है ना। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, ये तो लेजर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, जो उनको क्या कहा जाता है? डंस कहा जाता है। देहरादून, कोटली डंस, पाटली डंस आर some of the well known duns are there. Okay, name you must remember. Dehradun, Kotli Dun and the Patli Dun are some of the well known duns are there. The Himalayas are also divided into regions from east to west. देखो, कुछ हिमालयंस जो है वो और भी पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, उनकी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, दैट हैव बीन डेमोक्रेटेड बाय द रिवर वैलीज। फॉर एग्जांपल हम बात करें, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज द पंजाब हिमालय। अगर हम बात करते हैं तो इंडस से लेकर जो सतलुज की बात करें तो ट्रेडिशनली इस पार्ट को पंजाब हिमालयन कहा जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कश्मीर हिमालयन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। ओके, अगर हम बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तो हिमाचल हिमालयन कहा जाता है, और अगर हम बात करते हैं किसकी? वेस्ट से, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की, तो इसको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालयन कहा जाता है। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द नॉर्दर्न प्लान्स। नॉर्दर्न प्लान्स इज इन लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। हमने पहले क्या पढ़ाया था? हिमालयन माउंटेन पढ़ा है। अब हम क्या डिस्कस करते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो साउदर्न पार्ट में, हिमालयन रेंज की साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर सिस्टम, नेमली द इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एलोंग विथ इट देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आपको पता ही है, और इन सब के साथ में जो है छोटी छोटी जो नहरें होती है, जो गली होती है पानी निकलने की, जो निकास होता है, वो सब मिलाकर, और ये जो रिवर्स होती हैं, इन सब को मिलाकर जो है मेनली थ्री मेजर सिस्टम बनाते हैं। कौन? हिमालयन रेंज कहाँ का? नॉर्दर्न प्लान्स का, जिसके अंदर जो इंक्लूड होगा द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। द नॉर्दर्न प्लान्स इज ऑल्सो नोन एज द एंडोजेनेटिक प्लेन्स। इसको आप ध्यान में रखिए, जो नॉर्दर्न प्लान्स होता है इसको हम एंडोजेनेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। द प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सॉइल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। एलुविलियम was deposited by the three major system that is in the vast basin of the foothill of the Himalaya, forming this fertile plains। इस प्लेन को जो क्या करती है, वो फर्टाइल बनाने का काम करती है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? रिवर सिस्टम जो कि हिमालयन के फुट हिल्स में, मतलब उनके जो ज़मीन है वहाँ पर इस सॉइल का डिपोजिशन होता है एलुविलियम, जो कि उसको क्या बनाता है? फर्टाइल बनाता है। इसके अलावा ये जो स्प्रेड है कितने एरिया में है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है, इतने एरिया में ये क्या है? पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा ये जो लॉन्ग है, कितना है? ऑलरेडी हमने बताया कि 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके अलावा 240 से लेकर 320 किलोमीटर बोर्ड है, चौड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब लोग भी यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। द मटेरियल डिपोजिटेड बाय द रिवर इज द वेलोसिटी रिड्यूस्ड मे बी क्रिएटेड द रिवराइन आइलैंड्स। मटेरियल का जो डिपोजिशन होता है किसके थ्रू? रिवर्स के थ्रू, क्योंकि रिवर जो है वो क्या करेगी? पानी जो है वो क्या करता है? सारा मटेरियल जितना भी होगा उसको बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिसके कारण ये रिवर लाइन जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है, और इस डिपोजिशन के कारण जो होता है वो स्लीट वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। स्लीट किसको बोलते हैं? जो दलदल होता है या पानी जो होता है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है स्लीट। और यहाँ पे रिवर जो होती है स्प्लिट होती चली जाती है इनटू न्यूमरस चैनल कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके,
द नॉर्दर्न प्लान इज broadly डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन. नॉर्दर्न प्लान जो है वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लान इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लान्स फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज. देखो फर्स्ट पार्ट अगर हम बात कर रहे हैं, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लान्स, नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट जो है उसको, ठीक है, उसका नाम दिया गया है पंजाब प्लान्स, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. किसके द्वारा बनाया गया है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू ये बना हुआ है. द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज लाइज इन पाकिस्तान. जो इसका आप बहुत बड़ा पार्ट जो है या लार्जर पार्ट जो है वो कहाँ पे आके मिलता है? पाकिस्तान में. इन इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो की हैं, द झेलम, जेनब, द बीस एंड सतलुज, ये सब जो हैं कहाँ से ओरिजिनेट है? हिमालय से. दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय द डेबोस. डेबोस मीन्स क्या होती है? 2 रिवर जहाँ पे मिलती है. देखो लिखा हुआ है आपके सामने 2 waters, विच मीन्स डेबोस इज अ पीस ऑफ अ लैंड विच इज ड्रेन बाय द 2 water bodies. ओके, 2 water bodies जहाँ पे आके मिलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? दो अबोस. ओके, नेक्स्ट इज द गंगा एक्सटेंड बिटवीन द घाघर एंड तिस्ता रिवर. घाघर एंड तिस्ता रिवर जो है यहाँ से जो है मतलब आपका जो गंगा प्लेन्स जो है ये इतना फैला हुआ है, एक्सटेंड हुआ है घाघर से लेकर तो तिस्ता रिवर तक. इट स्प्रेड ओवर द, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? नॉर्दर्न इंडिया, हिमालय, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली मतलब आधा जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट एंड पर्टिकुलरली इन द असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. ब्रह्मपुत्र प्लेन तक आकर रुकता है. देयर इज a quite bit of variety of river feature in the northern plains. It is divided into 4 regions: Bhabar, Terai, Bhangra, Khagar. The Bhabar region is narrow belt of the level surface lying parallel to the slope of the Shivaliks. It is about 800 to 1600 kilometers. 8 किलोमीटर से लेकर तो 16 किलोमीटर तक चौड़ा है. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ पेबल्स. यहाँ पे जो अपन सॉइल की बात करते हैं वो पेबल्स होती है जो कि रिवर्स के थ्रू डिपॉजिटेड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं. स्ट्रीम एंड द रिवर्स रीमर्ज्ड एंड क्रिएटेड अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नॉन एज द तेराई. स्ट्रीम्स के कारण और जो रिवर्स है वापस से उसके अंदर रीमर्ज हो जाती हैं, जो कि क्या बना लेती हैं? एरिया को बहुत ज़्यादा नम, गीला बना लेती हैं, मार्शी रीजन बना लेती हैं, दलदल जैसा. तो गीला जिसके को हम तेराई बोलते हैं या उसका नाम रखा गया है तेराई. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लान्स, सबसे बड़ा प्लान जो है, लार्जेस्ट प्लान जो है वो एलुविलियम सॉइल का बना हुआ है. यहाँ पे जो फूड प्लान भी कहा जाता है उसको रिवर का. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेरेस लाइक फीचर बने हुए हैं. टेरेस कैसा होता है? जैसे जो आप बात करें कि जो पहाड़ होती है वो कुछ इस तरीके का होता है ना, यहाँ पे रुकेगा पानी, फिर यहाँ पे रुकेगा, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो टेरेस कहलाता है. टेरेस के जैसे फीचर्स जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं. दिस पार्ट इज़ नॉन एज द भांगरा, है ना, इसलिए इसका नाम दिया गया है भांगर. देन newer and the youngest deposits of the floods plants are called as the घाघर. तो घाघर और बांगर जो है इनमें आपको डिफरेंसेस जो है वो याद रखने हैं, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन जो है फ्लड मीन्स बाढ़ आने का जो रहता है वो घाघर कहा जाता है. ठीक है, अब इसके बाद वाला जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लान एंड द आइलैंड, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट द हिमालयन माउंटेन. हमने आज क्या पढ़ा है? हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ा है. ठीक है, हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ा है और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, और अब जो नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेटो, उसके बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. सी द स्लाइड्स again and again, and still if you have any query you can ask. Okay, thank you and have a nice day ahead.